अरे आप लोगन का जब भी लगे ना, आराम से हमारे रेस्टोरेंट आए के किचन, खाना पीना, व्यवस्था सब चेक कर सकते, हमेशा चकाचक मिलेगा। है सही है? ठीक है कृष्णा। हाँ। ठीक है। अरे कहा भैया, आप भी सब कुछ ठीक है तो काहे फिर आते जाते रहे, मतलब। अरे अब हेलो कृष्णा, अभिमन्यु सिंह यादव बोल रहे हैं। हम तुमसे मिलना चाहते हैं यार, जरूरी बात करनी है। कैसे कि तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। हम यहाँ सूबेदारगंज में हैं, यहाँ आ जाओ यार, हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अरे काहे ने, बिल्कुल आ सकते हैं। तो हम तो बहुत दिन से तुम्हारी फिराक में थे, सजावट करने के लिए तड़प रहे तुम्हारी हम। अच्छा बाबा खुद ही फोन कर लिए, फोन रखो बेटा, आए रहे हैं। तो भैया भैया किसका फोन था, काहे इतना गरमाए रहे? अरे वो वकील अभिमन्युआ, अरे उका ना इससे पल पल लतियाएंगे, फिर एक गाड़ी से बांध के घसीटेंगे साले। देखो तुम। अरे भैया रुकिए, हम भी चलते। बाबा जल्दी से आओ। माफी तो हम मांगेंगे, बाकी तुमसे नहीं, तुम्हारी लाश से। यही समाधि बनाएंगे तुम्हारी। समर, समर, बेटा यहाँ आओ। क्या है माँ? धीरे धीरे आओ, जल्दी आओ। बैठो। तुम्हें हलवा खाना था ना? ये लो। कैसा लगा? माँ बहुत अच्छा है। अच्छा समर, ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, किसी को मत बताना। प्रॉमिस? रॉबिस। ये लो। अच्छा बेटा, अब हमें जाना होगा। चलो आओ। धीरे धीरे। जाओ जाओ। हेलो। हाँ कृष्णा, हम बस घर से निकल रहे, हलवा लेकर बस रेस्टोरेंट पहुंच जाएंगे। अरे हटाओ यार, हलवा सलवा भी हम अभी वैसे भी रेस्टोरेंट में नहीं, कहीं जा रहे हैं। क्या हुआ और कहाँ जा रहे हो तुम? अरे यार जा रहे हैं कहीं, सूबेदारगंज जा रहे हैं। सूबेदारगंज? क्यों, वहाँ पर क्या काम है? अरे यार काहे जा रहे, क्यों जा रहे, इतना सा सवाल काहे? जो काम है लेने जा रहे हैं वहाँ पे। कृष्णा प्लीज हमें बताओ, तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पर, क्या काम है? देखो तुम्हें हमारी कसम है, सच सच बताओ क्यों जा रहे हो वहाँ पर? अरे यार वो वकील है ना अभिमन्यु, वो हमका फोन किए रहा, वही सुअर का सबक सिखावे खाते जा रहे हैं। साला बहुत दिन से वो की फिराक में थे। अच्छा बाबा खुद ही हमका फोन कर ली, बहुत बुरा हाल करेंगे, मारेंगे 100 और गिनेंगे 1। नहीं कृष्णा प्लीज उसके पास मत जाओ, हमारी बात मानो कृष्णा।
मारपीट करने से, झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्लीज कृष्णा, मत जाओ उसके पास, भूल जाओ उसे। अरे ऐसे कैसे भूल जाएं? छोटी बात नहीं है कि भूल जाएं। साला ऊका तो सबक सिखाए के दम लेंगे। हलवा खाना था तुमका? चल, बहुत मन था। यहाँ के बैठ, हम तुम्हारे लिए हलवा बनाए। बैठ यहाँ पर। अब तू है ना, मन भर के हलवा खाना। बहुत मन कर रहा था। ये लो हलवा। देख, हम बनाए तुम्हारे लिए। अब हमारा लल्ला जी भर के हलवा खाएगा आज हमारे हाथ से। ये ले। अरे का बाबा समर, काहे नहीं खाए रहा? मन नहीं है का? मन नहीं है, खाएगा। ले मुंह खोल। अच्छा बनाया ना हलवा? बस हमारा पेट भर गया। अब इतना सा खाए नहीं कि तुम्हारा पेट भर गवा। कब से हलवा हलवा के नाम पे चिल्ला ही रहा था ना तू? रोई रोई के पूरा घर सर पे उठा लिया था। बाकी अब कहीं नहीं खा रहा? खाए उकारी आ रही है तुमका? चल खा। नहीं, अब हम नहीं खाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएगा तू हलवा? हम खिलाएंगे तुमको अपने हाथ से हलवा। वो प्रतिज्ञा जब हलवा बनाई रही थी तो के सामने मलेज की तरह जाके खड़ा हो गया था हलवा खातिर। बाकी अब काहे नहीं खा रहा है? चल मुंह खोल अपना। आज हम तुमका ऐसा हलवा खिलाएंगे कि कभी हलवे के नाम पे हमका तंग नहीं करेगा। खोल मुंह। माँ के हाथ का हलवा खाना है ना तुमका? हम खिलाएंगे तुमको हलवा। खोल मुंह। आज ऐसा ठूस ठूस के खिलाएंगे ना कि बस खा। अरे केसर, पगलाए गई है का? अरे काहे नरक बो रही है? बच्चे के मन नहीं है तो रहे देना। काहे रहे दे दादी? हलवा के नाम पे ही हमारी जान खाई गया था। प्रतिज्ञा के आगे पीछे पिल्ले की तरह घूमता है ही। अपनी सगी माँ की कदर नहीं एकरे नजरे में। बाकी है ना, हम सिखाते हैं आज कैसा करते हैं कदर अपनी माँ की। खा हलवा। हाँ, जो बात के लिए तुमका मना किए थे वही बात करना है ना तुमका? कर तू। ए सकती वो जाए दो ना, काहे जबरदस्ती कर रही है? बच्चा है वो ना, कृष्णा बो से बहुत प्रेम करत है, इसीलिए काफी घुल मिल गवा है ना उनके साथ। अब का सब भुलाए गई हो का है? जब 4 साल तक बीमार पड़ी रही तो को देखभाल करत रहे? आखिर कृष्णा बो ही तो ध्यान रखती रहे हो का? चुप कर। औकात में रहे अपनी। नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहे। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, बार बार हमरे सामने प्रतिज्ञा का नाम लेने की जरूरत नहीं है। नहीं तो धक्के मार के निकाल देंगे तुमको यहाँ से। चल निकल हमरे सामने से। काका बढ़िया ही प्रतिज्ञा की वकालत करे वाली। वकील कहाँ है? कृष्णा,
हरामी, हिम्मत कैसे हुई फोन करके हमका यहाँ बुलावे की? 1 मिनट कृष्णा, हमारी बात सुनो पहले। हमें अपनी गलती का एहसास है, बहुत बड़ा पाप किया हम, इसलिए तुमको यहाँ बुलाए हैं ताकि तुमसे माफी मांग सके। हमका माफ कह दो। हम जानते हैं कि तुम्हें हम पर बहुत गुस्सा है, तुम्हारी नजर में हम जौन किया वो गलत किए, पर हम जौन किए वो बाबूजी कराए हमसे। अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल किए, हमारी भावनाओं का फायदा उठाए। ये हम ये सब किया, हम खुद नहीं करना चाहते थे ये सब। हम जानते हैं कृष्णा, हम तुम्हें बहुत दुख पहुंचाए हैं। हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, माफ कर दो यार प्लीज। प्रतिज्ञा जी, आप ये बताइए कि सरजू और उसके गुंडों ने आप पर हमला कैसे किया? उन सब ने आपको मिलकर पकड़ा, उसके बाद आपकी इज्जत लूटने की कोशिश की। क्या किया था उन लोगों ने? आप बताइए अदालत को कि उन्होंने अपने हाथ आपके कमर पे, आपके पाँव पे, आपके शरीर पे कहाँ रखा उन्होंने अपना हाथ? उन्होंने आपको किस करने की भी कोशिश की? हाँ, सरजू ने हमारी कमर पर हाथ रखने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उसे धक्का दे दी। क्या उस इंसान ने आपकी दीदी की साड़ी का पल्लू खींचने की कोशिश की? अगर खींची तो साड़ी कहाँ तक खींची? क्या आपकी दीदी के शरीर पे वस्त्र थे या वो निर्वस्त्र थी? हमें जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो कृष्णा। जितना मारना है मार लो, इसी लायक है हम। पर हमें माफ कर दो प्लीज। चुप! मुन्ना है का? सज्जन सिंह का कुत्ता उके कैसे का नीचता की हद पार कर देगा। वो कहेंगे औरतों की दलाली कर, तो औरतों की दलाली करेगा। चलो वो कहेंगे तो का कोनो की जान ले लेगा का? कृष्णा यार, हम यार जानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। एक बार माफ कर दो प्लीज। माफी चाहिए तुमका? आप कह दें तुमरे जैसे नीच का माफ कह दे। कबो भी नहीं, कबो भी नहीं। माफी वाला काम नहीं किया था, माफी वाला काम नहीं किया। उठ, उठ। जौन बदतमीजी किया ना तो हमारी बीबी के साथ, जौन कुछ किया अरूसिया के साथ, सलो की सजा जरूर देंगे तुमको। उठ, उठ। आज न छोड़ेंगे तुमका। हर एक बेइज्जती का गिन के हिसाब बराबर करेंगे। ऐसा सबक सिखाएंगे ना तुमका आज कि आज के बाद कौनो भी औरत की बेइज्जती करे के बारे में सोच के भी कांप जाएगा। सुअर है वकालत करेगा शौक चढ़ा था, दोगुले इंसान।
कृष्णा, फिर तो खत्म। नीच आदमी। कृष्णा, कृष्णा, क्या क्या आवाज है? क्या करें? कोई है? कोई है? मेन सप्लाई ऑफ करो यार। अरे मेन स्विच कहाँ है? कृष्णा, क्या ये रहा स्विच। कृष्णा, कृष्णा यार, कृष्णा, 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 कृष्णा उठो, कृष्णा, उठो कृष्णा, कृष्णा। हाथ मत लगाओ उसे। तुम इन्हें जानबूझकर इसे यहाँ बुलाया था ना? मारना चाहते थे ना इसे? तो हाथ मत लगाओ हमारे पति को। तो गलतफहमी हो रही है। कि हम कृष्णा को यहाँ बुलाते हैं माफी मांगने के लिए, इसने आते हमका मारना शुरू कर दिया कि खुद देख लो क्या हालत कर दी। हम इनको छुए तक नहीं, मारते मारते पता नहीं करंट वाली जगह पे कैसे आ गया। जानना चाहते, हम सिर्फ कृष्णा को अस्पताल ले जाना चाहते। कृष्णा उठ। हम तुम्हारी मदद करते हैं। अरे तो का इतना तेज से फर्राटे से चले वाली गाड़ी का सिविल लाइन में दौड़ा वो है? हाईवे पे नहीं मजा देगी का? वैसे भी मौसम बहुत ही सुहाना है, कहो तो तेज सपाटा पे चले। शक्ति भैया, कृष्णा भैया को बिजली का करंट लग गया है। वो अस्पताल में भर्ती है, जल्दी चलिए। हाय राम, कैसे बाबा? पता नहीं दादी, उस सूबेदारगंज में उनको कहीं करंट लग गया है, बहुत जोर का झटका लगा है। तो जिंदा है कि मर गवा? ए सत्या, ये क्या बकवास कर रहा है? कृष्णा भैया का हालत बहुत सीरियस है, डॉक्टर कुछ भी नहीं बता पा रहा, बाकी उनका सांस अभी भी चल रहा है। लो, सांस चल रही है ना, मर गया होता तो कुछ तो सोचते। कब आओ जी? भाई के बारे में ऐसी बात करता है? क्या करें? अरे जीते जी आपकी अर्थी सजाई के लाया हूँ, घर परिवार सबसे रिश्ता नाता तोड़ दिया और आप हमको कह रहे गुजरे बारे में ऐसा कुछ नहीं बोले। अल्लाह कुछ भी गलत करे यार, जीते जी आदमी को जलाए खा चाहते हो। उकरी लंबी उम्र की दुआ मांगे हम। मत भूल कि तुम्हारा भाई है वो। हमारी जिद के कारण हमारे खिलाफ जौन गवाह कर, ये मतलब न कि तुम ओकरे मरे की मन्नत मांगो। बस एक चीज जान लो, घर के अंदर जौन कुछ हो रहा है वो ठीक है, लेकिन घर के बाहर वो तुम्हारा भाई है और हमारा बेटा है। बेटा कार है कौन अस्पताल में? चल चल जल्दी। भाऊजी का तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या चलता है ओकरे दिमाग में। अरे थोड़ा टाइम पहले बाबूजी बाबा का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, अब देखो कैसा तनतनाते हुए उल्टे पांव चले गए अस्पताल में ओकरे से मिलने के लिए। अब ऐसा दुलार के रखेंगे तो कोनो भी कपार पे चढ़ेगा ना। बाबा बाबूजी का जीते जी शमशान में फूंक के आए थे, घर के तोड़े जोड़े की बात कर रहे थे, घर के बंटवारे की बात कर रहे थे, बाकी बाबूजी सब कुछ भुला के चले गए ओकरे पास। केसर, तू का घर जोड़े की बात कर रही है? एक बात सुन लो, बाबा सज्जन सिंह के बेटवा है और सज्जन सिंह बाबा के बाप है और रहेंगे। सज्जन सिंह के मन में अपने बेटे के प्रति ममता खत्म नहीं होएगी। एक औरत का फर्ज बनता है कि अपने परिवार का, घर का जोड़ के चले। तू क्या कर रही है? तू तो परिवार का तोड़े पर तुली है। दादी हमका भाषण मत दीजिए, वो लोगन का जाके बोलिए जो रोज रोज कोनो ना कोनो बात पे बबाला करते हैं, तोड़ा जोड़ा की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, ये परिवार को सिर्फ दुख देते हैं। हम तो ऐसा कुछ नहीं करते ना। हम अपनी जिंदगी में बहुत सुन चुके हैं, बाकी अब कोनो की नहीं सुनने वाले।